क्वेश्चन नंबर 20 है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिगार्डिंग इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है इनकरेक्ट बताना है, पहले इस पे फोकस करो, आपको बताना है इनकरेक्ट। ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट देखें कि प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो प्रोपीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते। तो प्रोपीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए आपके डबल बॉन्ड के आसपास क्या होने चाहिए? जो दोनों ग्रुप हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। बी ए बी, ये ए या बी नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये डिफरेंट होना चाहिए। जब आप इसको खोल के आप लिखोगे तो ये क्या होगा? CH इधर आएगा H और ये CH3। अगर आप इधर देखेंगे तो इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे ये दोनों सेम है। तो ये जो प्रोपीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आ रहा है और एक डी में आ रहा है, तो हम ए और डी वाले ही स्टेटमेंट अपने चेक करेंगे। ठीक है, एक तो हमें मिल गया। अब देखते हैं डी में। डी में बोलता है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है वो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का। तो ये हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा और ब्यूट 2 इन है तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल 1 2 2 पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया। तो आपके ग्रुप कैसे बनेंगे? CH3 1 2 3 4, इससे कुछ नहीं, 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे CH3। अब आप देखिए कि क्या ये जो है ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है या नहीं। तो देखते हैं। तो CH3 फिर यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया C, एक तरफ H हो गया और एक तरफ CH3 हो गया। सो सिंस आपके देखिए इसमें भी जो 2 ग्रुप हैं ये आपके सेम आ गए, ये आपके सेम आ गए। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं। सो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है कि 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी गलत है। ठीक है, अब आता है ई में कहता है ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। देखिए ट्रांस आइसोमर तो इस टाइप का होगा और सिस आइसोमर इस टाइप का होगा। इसने बोला है ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा क्यों होता है? इसका ज्यादा होने का कारण होता है क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, मोर सिमेट्रिकल होता है ये। और मोर सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी एफिशिएंट क्या होती है? पैकिंग होती है। ठीक है जी, और इसकी एफिशिएंट पैकिंग होने की वजह से इसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इसको देखें
यहाँ पे। तो अगर ऐसे है तो इसके नीचे ऐसे आएगा, ट्रांस के नीचे, तो यहाँ पे ये ऐसे एफिशिएंटली बॉन्ड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिस में देखें, ऐसे करें, ठीक है, तो ये सिंस यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे इतना एफिशिएंटली ये क्या करेगा, पैकिंग इतनी एफिशिएंटली नहीं होगी। तो जो एफिशिएंटली पैकिंग होगी वो किसकी होगी, वो होगी किसमें होगी, वो होगी ट्रांस आइसोमर में। और ट्रांस आइसोमर में सिंस एफिशिएंटली पैकिंग होगी तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से मैंने चेक करना शुरू किया था और ऑप्शन नंबर ए के तीनों ऑप्शन क्या है, वो गलत है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। अब ये तो गलत हो गए, सही वाले में देखें, इसने बोला है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है। जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें क्या होते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं, किसमें, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये जैसे इसमें ही देखो, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में क्या है, ये आपके आइडेंटिकल ग्रुप या फिर एटम्स है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। जो इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसने बोला सिस ब्यूटूइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटूइन। सिस ब्यूटूइन कैसे होगा, देखिए सिस ब्यूटूइन ये है, ये आपका सिस ब्यूटूइन है, ठीक है, और ये है ट्रांस ब्यूटूइन। तो जब आप इसमें करेंगे, ये सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर नहीं ये सेम ग्रुप है, तो देखिए ये ऐसे जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा इधर से, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन करें, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो नेट आएगा वो आएगा 0। और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका नेट इधर की तरफ जाएगा और इसका नेट इधर की तरफ जाएगा। इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, 0 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब जो सिस ब्यूटूइन है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो ज्यादा होगा किससे, ट्रांस ब्यूटूइन। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी जो क्या है वो करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा।